हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप अपना ओटीआर कैसे करेंगे, यानी आपको रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करना है, लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है और पोस्ट का प्रीफरेंस कैसे देना है, हर एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मेरा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को एक बार वॉच करते हैं तो आप अपने फॉर्म को काफ़ी आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है ssc.gov.in। इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप चले जाएंगे एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके पास दोनों रास्ता है, या फिर सर्च कर लीजिए या फिर उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको नोटिस देखने को मिल जाता है, जितनी भी वैकेंसी आती है ना, उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन और रजिस्टर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप चले जाएंगे लॉगिन वाले सेक्शन में। यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। यदि आपने पहले से अपना ओटीआर किया हुआ तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि आप नया कैंडिडेट हैं, आपने अपना ओटीआर नहीं किया एसएससी की इस वेबसाइट पर, तो आपको सबसे पहले अपना ओटीआर करना पड़ेगा और तभी जाकर के आप एसएससी के किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है कि रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है ओटीआर करने के लिए। इतना करते ही अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना होता है। तो आपको इसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे आपका यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। बारी बारी से आपको अपने डिटेल्स को इसमें फिल करना है। सबसे पहले इसमें पूछ रहेगा डू यू हैव आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसे यस करेंगे और अपने आधार नंबर को यहाँ लिखेंगे और अपने आधार नंबर दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसे नो करेंगे और नो करने के साथ होगा कि यहाँ एक ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा 2 नंबर में, और यहाँ क्लिक करके आप आधार कार्ड के जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब दूसरा कोई आईडी यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई एम्प्लॉय आईडी हो गवर्नमेंट का, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं इन केस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसे आप चूज करेंगे। 2 आपको देना है। इसके बाद इसका नंबर लिखेंगे। सपोज वोटर आईडी कार्ड देना, वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे, वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से यदि आप पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे। मतलब जो आप यहाँ चूज करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यस करके आप सिंपल में आधार कार्ड ही लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत चीज़ नहीं है और ये चीज़ आपको डिजिटल मिल जाएगा। इसके बाद नीचे तो यहाँ पर कर कैंडिडेट नेम एज पर मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके मर्टी के सर्टिफिकेट पे जैसा आपका नाम है ना, आपको अपना नाम को वैसे लिखना है। सपोज हम लेते हैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए राजकुमार, तो आपको पूरा नाम लिख देना है जो भी आपका नाम हो और नाम को दोबारा डाल के आप कंफर्म कर लेना है जो भी आपका नाम हो। इसके बाद ये पूछ रखा है इवर चेंज नेम। यदि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया तो यस करेंगे और चेंज हुए नाम को यहाँ पर लिख देंगे, दोबारा से लिख देंगे। यदि आपने अपना नाम चेंज नहीं करवाया तो आप सिंपली से नो कर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ मेल है या फिर फीमेल है, आपको अपनी कोड यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर से अपने जेंडर को यहाँ से चूज कर लेना है। इसमें क्या होता है ना कि एक चीज़ को 2 बार डालना होता है ताकि गलती होने की संभावना कम रहे और आगे चीज़ें कंफर्म हो जाए। इसके बाद 6 नंबर का डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और आपको अपना यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। डेट, मंथ, सन और सब चीज़ यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा चूज करके कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ फादर नेम देना है। जो भी आपका फादर नेम हो अपने फादर नेम को यहाँ से लिख देना है। इसके बाद अपने फादर नेम को दोबारा से लिख के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मदर नेम लिखना है। जो भी आपका मदर नेम हो अपना मदर नाम लिखेंगे और मदर नेम को दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, आपने अपना मैट्रिक कौन से बोर्ड से अपने पास किया, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप बिहार बोर्ड से किए तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, इसे आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास आपका कोई दूसरा बोर्ड हो जिसे अपने मैट्रिक पास किया, उसको अभी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसे सर्च करके भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं। तो अपने बोर्ड का भी नाम यहाँ दोबारा से आपको चूज करके यहाँ से कंफर्म कर लेना है 2 बार। इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। आपके मैट्रिक का जो भी रोल नंबर हो अपने रोल नंबर को यहाँ लिखेंगे, रोल नंबर को दोबारा से लेके यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद ईयर पासिंग बताने का आपने अपना मैट्रिक पास किया था, जो भी आपने पास किया उस ईयर को चूज कर लेना है कि कब मैट्रिक पास किया था। इसके अलावा फिर से आपको चूज कर लेना है ताकि चीज़ें कंफर्म हो जाए। इसके बाद ये पूछ रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई किया उसका बताना है। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। मैट्रिक किया है, इंटर किया है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी आपने किया है उसे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यदि आपने केवल मैट्रिक किया तो मैट्रिक चूज कर सकते हैं, इंटर किया इंटर चूज कर सकते हैं, डिप्लोमा चूज कर सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन कर रखा तो ग्रेजुएशन में यहाँ से चूज कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपने जहाँ तक पढ़ाई किया हो। इसके बाद फिर से उसी चीज़ को यहाँ से आपको चूज करके कंफर्म कर लेना जो यहाँ आप चूज करेंगे। इसके बाद 13 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद अपने ईमेल आईडी को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर को फिर से क्लिक कर देना है।
एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे ना तो आपको बगल में ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और ईमेल पर भी जाएगा। मोबाइल का ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में और ईमेल का ओटीपी ईमेल के सेक्शन में लिख करके तभी जाकर के आप सेव मैनेज करेंगे, तभी जाकर आप अगले स्टेप में पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे ना तभी आप आगे जा पाएंगे। चलिए फटाफट ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सेव मैनेज करेंगे। इतना करते ही आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही आपके मोबाइल पर भी एक एसएमएस चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी शो हो जाता है। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर चला गया होगा एसएमएस के तौर पर, उन दोनों को यहाँ लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। अगले स्टेप में करना क्या है कि एक नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। तो अपने ओल्ड पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है। इसके बाद आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे। आपको न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, सपोज कि आपका नाम है राजू, RAJU@123, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए राजू में क्या है, आर है पहला लेटर, तो कैपिटल पहले लेटर को हम कैपिटल रखेंगे आर, बाकी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी, @ और कुछ नंबर दे देंगे लास्ट में, और इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। तो अपने हिसाब से आपको ऐसे ही करके अपना पासवर्ड बना लेना है। अपने पासवर्ड को यहाँ लिख देंगे नए वाले, और अपने पासवर्ड दोबारा से लिख हम कंफर्म कर लेंगे जो आप पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज करना है, इसके लिए क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से कोई भी आप यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जो भी आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हैं उसी दोनों को रख लेंगे, उसी हिसाब से अपने आंसर भी यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका पासवर्ड क्रिएशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही आप फिर से यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपको कौन सा लिखना है, और पुराने वाले पासवर्ड का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, नया वाला पासवर्ड आपको लिखना है जो आपने बनाया है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगी। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। अब आपको फ्यूचर में जब भी लॉगिन करना होगा तो जो आप नया पासवर्ड बनाया उसी पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना होगा। पुराने वाले पासवर्ड कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वो बेकार हो गया, तो नए वाले पासवर्ड को यूज करके आप फ्यूचर में लॉगिन करेंगे जब आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी हो, EWS है, SC है, ST है, फिर OBC हो, जो भी आपका कैटेगरी को यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद ये करें नेशनलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको नेशनलिटी यहाँ चूज करना है जहाँ के निवासी हूँ। आप अगर इंडिया के अंदर सिटीजन हो, इंडिया यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करें विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका बॉडी में कोई पहचान बतानी होता ना, जला निशान, कटा निशान, कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रखा है पोर्शन विच बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि आपको डिसेबिलिटी है, आप विकलांग वगैरह है तो आप यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांग उसी चूज करेंगे और आप जानकारी बताएंगे। यदि विकलांग नहीं है सिंपल इसे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर में। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरा आपको एड्रेस लिख देना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र आते हैं तो आपका गांव का नाम इसमें ऐड कर दीजिए, पोस्ट का नाम और पुलिस स्टेशन का नाम इसमें दे देना है। और यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो जो भी आपका होता है ना, हाउस नंबर, लोकेलिटी एरिया जो भी होता है अपने हिसाब से यहाँ पर भर लेंगे। पूरे एड्रेस को भर लेना है अपने। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको स्टेट बताना कौन से स्टेट का निवासी है। यहाँ पर जिला बताना कौन सा जिला का आप निवासी, में जिला का नाम यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पर करें पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद ये करें कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, इस बॉक्स को टिक आउट कर देंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो आप नो करके आप अलग अलग भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इतना देने के बाद आपको नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते आपकी एडिशनल जानकारी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाती है। अब आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन के तौर पर आप इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और टिक आउट करने के बाद आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इतना करते ही आपके फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। अगर कोई चीज़ गलती हो गई है तो आप यहीं कट करके सुधार लीजिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ से कट करेंगे। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट करके इसे भी अपने पास रख सकते हैं। आप इसे कट करेंगे और इतना करने के बाद आपको डिक्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिक्लेयर के ऑप्शन के ऊपर और इतना क्लिक करते ही डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही अगले स्टेप में आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी हालांकि पहले ही मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको लॉगिन करना होता है। अब आपका OTR मतलब कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है। तो आप नीचे आएंगे और जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब जो भी बहाली के आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे में। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में यहाँ पर जैसे JD वाली बहाली भी चल रही है, तो JD के बहाली का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे करके आप जितनी वैकेंसी आएगी यहाँ पर उसका देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि JD का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो हमारा OTR हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही हम चले जाएंगे अगले स्टेप में।
अगले स्टेप में आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाता है। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। इसके बाद फिल फॉर्म का ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे आपके यहाँ पर OTR का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। जो अपने OTR करते समय अपनी जानकारी दी है वो सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप इस नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते ही ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के क्रम में आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको बतानी है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है मैक्सिमम, उसे आपको बताना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैट्रिक किया है, इंटर किया है या फिर डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने किया उसे यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो JD की जो वैकेंसी है वो 10th लेवल यानी मैट्रिक के लेवल पर होती है। तो 10th की जानकारी आपने OTR में फिल किया था, वहीं से ये डाटा आपका यहाँ पर फेच कर लिया है। जैसे आपका पासिंग ईयर क्या है, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है और रोल नंबर आपका क्या रहने वाला है, तो ये डाटा आपका OTR से ही फेच कर लिया जाता है। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या रहा परसेंटेज, आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, अपने परसेंटेज को यहाँ पर लिखेंगे। और इनकेस यदि आपके केस में परसेंटेज नहीं है, CGPA, तो CGPA यहाँ पर लिख देंगे। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना है। आपके पास CGPA हो या फिर परसेंटेज हो, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख करके आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बताना है कि यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और यस करते ही आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट बतानी होगी। और यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो इसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कर एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज में छूट वगैरह चाहिए तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर अपना कैटेगरी बता करके अपना एज में छूट वगैरह आप ले सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपर एज में 5 साल का और OBC से आते हैं तो आपको अपर एज में 3 साल का छूट वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। तो लेना चाहते तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो कर देंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप इसे यस कर सकते हैं और नहीं करना चाहते नो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप यस नो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको फिर से सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको अपना एग्जाम का प्रेफरेंस यहाँ पर देना है कि कहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। जो CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा ना, उसका सेंटर आपको यहाँ से चूज करना है। आपको प्रेफरेंस बताना, सबसे पहले आपको पहला बताना है जहाँ भी आपको नज़दीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा बताना है या तीसरा बताना, तो ऐसे करके आपको 3 प्रेफरेंस अपना दे देना है एग्जाम सेंटर का। इसके बाद ये बताना कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम होगा वो कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कौन से लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपका लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को यहाँ चूज करेंगे और दोबारा से चूज करके यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। पर ये पूछ रही है यदि आपके पास NCT का सर्टिफिकेट है, आप NCT का सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप इसे यस करेंगे और किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास है, A B C या फिर तो ये जानकारी बता सकते हैं। और NCT का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सिंपल इसे नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि यदि आपने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं यस करके, अगर नहीं किया तो आप इसे नो कर देंगे। आगे इसके बाद 28 नंबर पर पूछ रहा है स्टेट, आप कौन से स्टेट के निवासी, अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज करेंगे। जो भी आपका स्टेट हो स्टेट नाम चूज करेंगे और अपने स्टेट का फिर से दोबारा नाम चूज करके यहाँ कंफर्म कर लेंगे। नीचे आपको 29 नंबर पर जिला बताना है, कौन से जिले का आप निवासी हैं, अपने जिला का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। फिर से अपने जिले का नाम यहाँ चूज करके कन्फर्म कर लेना है। एक चीज़ को मतलब 2 बार भरा जाता है SSC में, ताकि आपकी चीज़ें कन्फर्म हो जाए और गलती होने की संभावना कम रहे। इसके बाद 30 नंबर पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट, यदि आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट हुए हैं, मतलब पलायन हुए हैं, तो आप इसे यस कर देंगे और उसकी जानकारी बताएंगे। और नहीं हुए हैं प्लान वगैरह तो आप इसे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। ये आपका डाटा फेच कर लिया गया है आपके OTR से या फिर आपने दिया ही ऊपर। इसके बाद 33 नंबर पे क्या है कि आपका पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका ज्वाइनिंग का चॉइस क्या रहेगा, पहले नंबर पर किसे रखेंगे, दूसरे नंबर किसे रहेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, पोस्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कोड। यहाँ पर जैसे देखेंगे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके लिए कोड A रखा गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के लिए B रखा गया है, CRPF के लिए C और SSB के लिए D रखा गया, ITBP के लिए E रखा गया है। मतलब जितने भी सारे पोस्ट आते हैं ना, उन सबको एक कोड दे दिया गया है। इस कोड को आपको यहाँ पर डाल करके अपना प्रेफरेंस देना है, किसको पहले रखना चाहते हैं, किसको दूसरा नंबर, किसको तीसरा रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। और कैसे आपको देना है, तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप करेंगे कि नोटिस में आकर के आपको करना है कि JD का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसमें आपको देखना है कि कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है। जाहिर सी बात है, जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा आपकी वैकेंसी रहेगी उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देने से पहले अपने करेंगे क्या कि अपने नोटिफिकेशन को देख लेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर भर लेंगे। सपोज कि आपको यहाँ पर भरना है CISF को पहले रखना है, तो CISF का कोड क्या है, B है। इसी तरीके से BSF रखना है तो BSF का कोड A है। इसी तरीके से जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से पोस्ट आपको यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर जो भी आप पोस्ट ऊपर देंगे ना, उसी चीज़ को यहाँ पर फिल कर लेना नीचे भी, और फिल करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। अब इसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है ऊपर में और नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपको लाइव लेना पड़ता है। आपको फोटो ऐसा लेना है जहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह सही हो और सीधा खड़ा होकर आपको लेना है फोटो, और किसी प्रकार का टोपी या फिर चश्मा आपको नहीं पहनना है। अब आपको लेना कैसे है फोटो आप समझिए। यहाँ पर होता क्या है ना कि लैपटॉप का कैमरा उतना साफ नहीं आता है मोबाइल के कंपेयर में। तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल को लेना है और इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के साथ ही आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है इसका माई SSC करके, और उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहीं से आपको फोटो को अपलोड करना है। मैं आगे बताने वाला हूं कैसे आपको फोटो को अपलोड करना है। या फिर डायरेक्ट अपने प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे माई SSC ऐप, वो भी आपका आ जाएगा, आपको स्कैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आपको फोटो को अपलोड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रहने वाला है माई SSC। अब इसको करना क्या है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम यहाँ से उसे ऑन कर लेते हैं। अब ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और इसके कैप्चा कोड को डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपना लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के साथ ही आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज, और वैकेंसी का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। और बगल में देखेंगे यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ अभी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है वैकेंसी में। अब इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब होगा क्या कि आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आपको फोटो लेना है। आपको कोई फेस मास्क या फिर आपको कोई चश्मा वगैरह नहीं पहना है, सिंपल में आपको खड़ा होकर के जहाँ लाइटिंग अच्छी है ना वहाँ से आपको लेना है। इसके लिए आप करने क्या कि अगले स्टेप में यहाँ पर देख करके और फिर से आपको यहाँ नीचे वाला में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट करेंगे, और आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पर ये हमारा आ गया है। अब यहाँ से हम फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के लिए आप ध्यान देंगे कि आपका जो आप जहाँ खड़ा होकर फोटो लेंगे वो थोड़ा एरिया लाइटिंग अच्छा होना चाहिए वहाँ का, और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर फोटो ले लेना है। चलिए यहाँ पर हम कैप्चर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फोटो अपना ले लिया है और फोटो यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली दिखा रहा है। यदि आपके केस में कोई एरर आता है तो आप अगेन करके आप दोबारा से यहाँ पर रीटेक ले सकते हैं, और जब तक आपका सफल नहीं होता तब तक आपको ट्राई करते रहना है। तो हमारा यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब इसे अपलोड पर हम क्लिक करेंगे, और इतना करते ही आप देखेंगे कि हमारा फोटो यहाँ से अपलोड हो गया है, और रिटर्न पर क्लिक करके हम फिर से यहाँ पर बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो फोटो आप लेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमने जो फोटो लिया है अपने मोबाइल फोन से वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम नीचे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए, और JPG फाइल में चल जाएगा। अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपने फाइल साइज को चूज करेंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर अपना अपलोड कर लिया है, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपका फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। तो अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर कोई चीज़ गलती हो गया है तो हर यहाँ पर देखेंगे हर सेक्शन में यहाँ पर एडिट का बटन मिल जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो भी आपको चीज़ सुधारना है उस सेक्शन के बॉक्स पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो आप सीधे डायरेक्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और इतना क्लिक करते ही आप चले जाएंगे लास्ट स्टेप में। लास्ट वाले स्टेप में आपको डिक्लेरेशन करना है। इसके लिए आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो ये आप वेरीफाई करना विभाग के लोगों का काम है, आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाता है। यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर फॉर्म फी देना नहीं पड़ता है। लेकिन वही आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाता है। पे के ऊपर क्लिक करेंगे और इतना करते ही आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे से जाकर के आपको अपना पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर UPI, जिससे भी आपको करना है उसे आपको चूज कर लेना है। सपोज आपको UPI से करना है, UPI पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। UPI ID भी डाल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, और QR कोड को भी स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आगे यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ID से करना है तो इसे आप चूज करेंगे। आपको अपना UPI ID लिखना है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आप,
और आपको अपना पेमेंट यहाँ पर कर देना है। यदि क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड वाला ऑप्शन काफ़ी आसान होता है। मैं अक्सर अपना पेमेंट इसी से किया करता हूँ। तो क्यूआर कोड यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको अपना पेमेंट कर देना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड शो हो रहा है। इसी को अपने यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए और स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। तब जा करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसे आपको कैसे भरना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।